So students, we are starting our new chapter today called determinants. Let me tell you one thing, this chapter is highly dependent on chapter matrix. तो अगर आपको मैट्रिक्स चैप्टर क्लियर नहीं है तो आपको डिटर्मिनेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपका मैट्रिक्स थोड़ा क्लियर होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट क्या है। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर या एक्सप्रेशन में रिड्यूस किया जा सकता है, जिसको उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, देखो मैट्रिक्स तो एक सिर्फ नंबर्स का अरेंजमेंट है, जबकि डिटर्मिनेंट क्या है, उस मैट्रिक्स की एक वैल्यू। चलो मैं बताता हूँ आपको। तो आपको पता ही है मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, मान लो मैं लिख दिया ए मैट्रिक्स को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ए आई जे कॉमन एलिमेंट है और उसका ऑर्डर n बाय n है। मैंने बताया था सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, तो ऑर्डर n, मैंने एक ऑर्डर n की मैट्रिक्स ले ली। अब इसको तो बोलते हैं कैपिटल ए से मैट्रिक्स को दिखा दिया। अब बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे दिखाते हैं। डिटर्मिनेंट को डिनोट करने का तरीका है, ए मैट्रिक्स का नाम लिख दो और उसके लेफ्ट और राइट में वर्टिकल बार से लगा दो, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। या फिर और तरीका है, कई बार हम क्या लिख देते हैं, डेट, DET डेट, और फिर पैरेंथेसिस लगा के स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम लिख देते हैं ए। तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है डिटर्मिनेंट को। अब बात करते हैं कि निकालते कैसे हैं, वो जो नंबर है या जो एक्सप्रेशन है वो निकालते कैसे हैं। चलो उसके लिए देखते हैं, इवैल्यूएटिंग द डिटर्मिनेंट। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर और एक एक्सप्रेशन के साथ एसोसिएट किया जा सकता है, जिसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं। अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 1 की हुई तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। फिर हम देखेंगे अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की हुई फिर कैसे डिटर्मिनेंट निकलता है। फिर लास्ट में हम देखेंगे अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स 3 की हुई तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। चलो, अगर ऑर्डर 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, ऑर्डर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स की हुई तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर आप देख सकते हो, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ठीक है। तो अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट को ऐसे लिखेंगे, और इसमें एक ही एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, वही उसका डिटरमिनेंट है। चलो अब देखते हैं, जब ऑर्डर 2 का हो, ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तब हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। मान लो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली बी, 4 5 7 3। तो आप देख सकते हो 2 रोज हैं, 1 2 एंड 2 कॉलम्स है, तो ऑर्डर है 2 बाई 2, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा वो देखते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आपको पता है कि इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 4 into 3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 7 into 5। सो 4 into 3 12 माइनस 7 into 5 35 माइनस 23। ये आपका डिटरमिनेंट होगा ऑर्डर 2 का। तो अगर मेरे को जनरली दिखाना हो, अगर आपके पास कोई एक ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है जिसको मैंने सी नाम बोल दिया, जिसके एलिमेंट A11 A12 A21 A22 हैं, तो उसका हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सो A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू में A12। चलो अब हम देखते हैं कि हम अगर ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, तब हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 3 बाई 3 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1। चलो ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ली ऑर्डर 3 की। अब मुझे मेरा टारगेट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है। तो मेरा टारगेट है डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये क्या होगा, अब इसको निकालने के लिए एक टेक्निक है। हमने अभी तक क्या देखा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 हो तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। फिर हमने देखा कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हो तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। अब हम देखेंगे ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है।
तो ऑर्डर 2/2 की जो हमने 2/2 में सीखा था ना, उसी की हेल्प से हम 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखो वो कैसे। अब मैं एक टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको सीखनी है। जो मैं टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ उसको बोलते हैं कि एक्सपेंडिंग बाय रो और कॉलम। तो देखो आपके 3/3 में 1 2 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो आपके पास 6 चॉइसेस हैं, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। अब एक्सपेंड करने का क्या मतलब, वो अभी आप देखो। सपोज करो 6 चॉइसेस में से मैंने पहले एक चॉइस को चूज कर लिया, रो 1। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक्सपेंडिंग थ्रू R1, रो 1। बाद में बताऊंगा कि आपके पास जो 6 चॉइसेस हैं, आपको कौन सी चूज करनी चाहिए ताकि आपका डिटरमिनेंट फास्ट तरीके से निकल जाए। फिलहाल के लिए आपको बस टेक्निक समझनी है। तो मैंने बोला कि एक्सपेंडिंग थ्रू R1, और मैंने आपको एक बात बताई थी 3/3 का हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2/2। देखो कैसे। तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना है, रो 1 के अलोंग। तो हम क्या करेंगे, रो 1 के एलिमेंट्स लेंगे। रो 1 का पहला एलिमेंट है 1, वो लिख दिया मैंने। अब एलिमेंट लिखने के बाद उसकी कोरस्पॉन्डिंग रो को डिलीट कर दो, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दो। जो बच गया 2/2 का डिटरमिनेंट, उसको आप साथ में लिख दो एलिमेंट के। 5 6 5 6 8 -1। चलो, अब रो 1 में मैंने पहला एलिमेंट तो ले लिया। अब मैं रो 1 में सेकंड एलिमेंट लूंगा 2। अब एक बात को और ध्यान रखना है, आपको ये जो एलिमेंट्स ले रहे हो आपको विद साइन लेना है। यहां पर मैंने प्लेन 1 लिया, यहां पर मैं 2 का साइन देखूंगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो डिपेंड करता है कि इसका एड्रेस क्या है। इसका एड्रेस देखो, इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है। इस एलिमेंट का एड्रेस है, ये फर्स्ट रो है। इस एलिमेंट को लिखना हो तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये जो एड्रेस है I और J, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, अगर तो वो ओड बन जाए, जैसे 1 और 2, 1 + 2 3, ओड बन गया, तो आपको नेगेटिव साइन एक और लगाना पड़ेगा एलिमेंट के आगे। अब यहां पर देखो 1 पे मैंने क्यों नहीं बताया आपको, क्योंकि अभी आप देख लोगे इसका एड्रेस क्या है, A11। इन दोनों को ऐड करो, 1 + 1 तो इवन बन रहा है। तो आपको यहां पर साइन की कोई टेंशन नहीं है, जो एलिमेंट आप एज इट इज लिख दो। लेकिन जहां पर एड्रेस I + J करने पे ओड बन जाए, वहां आपको एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो 2, अब मैं क्या करूंगा, 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो डिलीट करूंगा और कॉलम डिलीट करूंगा। बच गए ये 2/2 को डिटरमिनेंट, वो लिख दूंगा 4 7 4 7 6 -1 6 -1। अब थर्ड एलिमेंट क्या है, 3। अब इसका एड्रेस देखो, इसका एड्रेस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इन दोनों को ऐड करो, ये इवन बन रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एक प्लस का साइन मारो और 3 लिख दो। अगर यही ओड बन रहा होता तो मैं एक माइनस भी लगाता। चलो, अब आप क्या करोगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो डिलीट करोगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट करोगे। बच गया 4 5 7 8, वो आप डिटरमिनेंट में लिख दोगे 4 7 5 8। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब तो ये 2/2 के डिटरमिनेंट बच गए। अब ये 2/2 के डिटरमिनेंट बच गए, ये तो हमारे को पहले से ही निकालने आते हैं। मैं एक बार फिर क्लैरिटी कर देता हूँ, आपको क्या करना है। आपको मैंने एक्सपेंड किया अलोंग R1, तो आपको क्या करना है, पहले एलिमेंट लिया, फिर उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, जो बच गए उसको आपको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देना है। लेकिन हर एक एलिमेंट के आगे आपको साइन ध्यान रखना है। अब मैं आपको प्रॉपर रूल ही बता देता हूँ। प्रॉपर रूल होता है साइन का -1 की पावर I + J, -1 की पावर I + J। अब यहां पर देखो I ये रहा, J ये रहा, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, -1 की पावर 2 + 1, तो यहां पर इसीलिए +1 है, प्लस। और यहां पर देखो 1 + 2 3, -1 की पावर 3, -1 होते हैं, इसीलिए नेगेटिव लगा है। अब यहां पर आप आओ, 1 + 3 4, -1 की पावर 4, वो +1 होता है, इसीलिए यहां पर प्लस लगा। चलो अब देखते हैं। अब देखो इसको निकालना कैसे है, डिटरमिनेंट ऑफ B। तो ये एलिमेंट मल्टीप्लाइड में था 1। अब आपको 2/2 को तो डिटरमिनेंट निकालना ही आता ही है। 5 × -1 -5, माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल्स। 8 × 6 × 8 48, -2, 4 × -1 -4, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 7 × 6 42, +3, 4 × 8 32, -7 × 5 35, 1 -5 -48
-53, -2, -4, -42, -46, +3, 32, -35, -3। ये देखो कितना हो गया, माइनस का 53, 46, माइनस का 46 इंटू माइनस का 2, सो ये हो जाएगा 92, प्लस का 92, माइनस का 9, तो ये आपका इफेक्टिवली क्या निकल के आ जाएगा, -53 -9 -62, -62 प्लस 92, सो 92 में से 62 गए 30, तो ये आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आई। तो अब आपको समझ में आया कि 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं जिसमें आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप खुद से एक 3/3 का एग्जांपल का डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रो या कौन सा कॉलम चूज करना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं। तो आपका क्वेश्चन है ये, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। कई बार डेल्टा के से भी लिख देता है डिटर्मिनेंट को, 1 2 4 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। ठीक, चलो अब देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है। मैंने आपको बताया था कि 3/3 का कैसे निकालते हैं, आपको एक रो या एक कॉलम को चूज करना पड़ेगा। फिर से मैं आपको R1 के लॉन्ग करके दिखाता हूं कि कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकलेगी। तो ये जो डेल्टा एक देखते हैं क्या निकलेगा डिटर्मिनेंट। आपको पता है पहले एलिमेंट लेना 1, इसका साइन प्लस आएगा, मैंने बताया था -1 की पावर i + j, तो वो +1 बन जाएगा, ये +1 है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो डिलीट करोगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट कर दोगे, बच गया 3 0 1 0 3 0 1 0। उसके बाद अगला एलिमेंट आया 2, इसका साइन क्या आएगा, -1 की पावर i + j, ये ओड है, इसका एड्रेस अगर आप i + j करोगे तो ओड मिलेगा, तो जो कि एक माइनस साइन ला देगा। 2 को डिलीट किया, इस रो को डिलीट किया, जिस उस रो और कॉलम को डिलीट करना है जहां पर 2 है, तो ये गया, बच गया -1 4 -1 4 0 0, फिर प्लस का 4, ये गया -1 4 -1 4 3 1। ठीक है, चलो देखते हैं ये डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। 3 × 0 0 -1 × 0 0, तो यहां से तो 0 ही आया, लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिख देते हैं 0 -2 -1 × 0 0 -4 × ये भी 0 आ गया, +4 -1 × 1 -1 -4 × 3 12। सो ये आपका आ गया, ये 0 है, ये 0 है, तो -1 -12 -13 -13 × 4 -52, ये आपका डिटरमिनेंट निकल गया है। अभी मैंने आपको R1 से एक्सपैंड करके दिखाया, अब मैं आपको कोई कॉलम लेके दिखाता हूं। चलो मैं C1 ले लेता हूं, अब की बार मैं C1 ले लेता हूं, पहले हमने R1 से किया था, अब मैं आपको C1 से करके दिखाता हूं। मेरा दिखाने का मोटिव ये है कि आंसर सेम आएगा। अब मैं आपको एक्सपेंडिंग अलोंग C1 दिखाता हूं। इसके बाद आपको आपके आंसर मिल जाएगा कि कौन सी रो या कौन सा कॉलम चूज करना चाहिए। चलो C1 लेंगे तो पहला एलिमेंट 1 है, बिल्कुल 1 है। इसका साइन क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि एड्रेस i + j करोगे तो इवन आएगा, -1 की पावर इवन 1 ही होता है, तो प्लस ही आएगा। तो 1 को लिया, इसकी कोरस्पॉन्डिंग रो, इसका कोरस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट किया, तो बच गया 3 0 1 0 3 0 1 0। फिर अगला एलिमेंट आया -1। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, वो डिपेंड करता है कि इसका एड्रेस क्या है। इसका एड्रेस क्या है, ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, ओड है, 2 + 1 3 ओड है, तो एक माइनस और आएगा। चलो एक माइनस लगा दिया। अब इसकी रो को डिलीट करेंगे और इसके कॉलम को डिलीट करेंगे, बच गया 2 1 4 0 2 1 4 0। फिर अगला हम C1 के अलोंग करें तो अगला एलिमेंट आता 4। अब देखते हैं कि इसके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसका एड्रेस क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, तो
प्लस का आएगा, ठीक है, प्लस का 4, ये रो गई, ये कॉलम गया, बच गया 2430, 2430। चलो अब देखते हैं यहां पर 3 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0, ये तो 0 ही आ जाएगा, ये यहां पर 0 आ गया, माइनस -1 प्लस का 1 आ जाएगा। अब 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 4 -4 प्लस 4, 2 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 3 12, माइनस का 12। अब ये देखो कितना निकल गया, -4 माइनस 12 इंटू 4 माइनस का 48, माइनस का 52। अब आप देख लो, पहले भी आंसर आपको -52 आया था, अब भी आपका आंसर -52 आया। तो आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम चूज करो, आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम निकल के आएगी, बस आपको ये टेक्निक को फॉलो करना है। अब बात ये आती है कि 3 रोज थे और 3 कॉलम्स थे, मुझे क्या पता कौन से रो या कौन से कॉलम क्या लूँगा, एक्सपेंड करना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, आपको वो रो या वो कॉलम चूज करना चाहिए जहाँ पर आपकी मैक्सिमम जीरोज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, आपका जो कॉलम 3 है, यहाँ पर 2 जीरोज आ रही हैं। अगर मैं C3 के अलोंग एक्सपेंड करूँगा तो एलिमेंट लेते हैं, ये एलिमेंट लूँगा तो 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। जब ये एलिमेंट की बारी आएगी फिर 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, तो मुझे इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं C3 के अलोंग एक्सपेंड करता, एक्सपेंशन अलोंग C3, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे इसी एलिमेंट को डील करने की जरूरत थी। तो मैं क्या लिखा मैंने, एलिमेंट 4, इसका एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 4 इवन आएगा, तो -1 की पावर इवन +1 होती है, तो वो प्लस का ही साइन आएगा। 4 कॉलम डिलीट किया, रो डिलीट करी, बच गया -1 4 -1 4 -1 4 3 1 4 -1 इंटू 1 -1 4 इंटू 3 12, सो -1 -12 -13 इंटू 4 -52। अब ये देखो कि बहुत क्विकेस्ट वे हमने निकाल लिया एक डिटर्मिनेंट को निकालने का, ठीक है। तो आंसर देख लो, आपको कोई भी रो या कोई भी कॉलम चूज करो, आपको आंसर सेम ही आएगा। अब मैं आपको एक टेक्निक और बताऊंगा जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं इवेल्युएटिंग द डिटर्मिनेंट थ्रू सारस डायग्राम। उसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो पॉज द वीडियो, आप इसको पॉज करके नोट कर लो, तब तक मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख देता हूं। इवेल्युएट डेल्टा 241 -1 1 -1 325, ठीक है। चलो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बोलते हैं सारस डायग्राम। जो कि कई केसेस में बड़ा ही क्विक तरीका होता है डिटर्मिनेंट निकालने का, और बहुत बार इससे गलतियां भी कम होती हैं, लेकिन आप इसको बोर्ड पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब वो क्या टेक्निक क्या है सारस की, वो देखते हैं। वो कहता है कि पहले आप 3/3 का डिटर्मिनेंट आप एज इट इज 3 रोज और 3 कॉलम्स लिख लो, 2 4 1 -1 1 -1 3 2 5। फिर ये टेक्निक बोलती है कि पहले जो 2 कॉलम्स है इनको थर्ड कॉलम के बाद लिख दो, 2 4 1 -1 -1 -1 ठीक है। तो 2 कॉलम्स को मैंने थर्ड कॉलम के बाद लिख दिया। ऐसा टेक्निक बोलती है आपको करना है। अब आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, तो आपको पता था ये जो लिखा हुआ है 3/3 का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ था, तो इसमें पहला वाला डायगोनल क्या है, ये है। तो आपको एक लाइन लेनी है, ये वाली, इस लाइन पे जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 × 5। ऐसे ही अब आपको पैरेलल लाइंस लेते जाना है।
प्लस -1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 इंटू -1, 3 इंटू 4 इंटू -1 माइनस ये 3 लाइंस ले ली। अब आपको कुछ लाइंस इस तरीके से लेनी है। पहली लाइन यहां से आएगी 3 1 1, ये जो माइनस है इसके बाद ब्रैकेट लिखी हुई है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं 3 इंटू 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस, अब इसी के पैरेलल लाइंस लेनी है 2 2 -1, 2 2 -1, 2 2 -1 प्लस अगली लाइन -1 4 5, -1 4 5। चलो अब इस डिटर्मिनेंट को निकालते हैं। 2 इंटू 1 इंटू 5 10 प्लस -2 -2, 3 इंटू 4 12 इंटू -1 -12 माइनस ब्रैकेट 3 इंटू 1 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 इंटू -1 -4, -1 इंटू 4 इंटू -20। अब क्या निकल के आया 10 -2 8, 8 -12 -4, -4 माइनस 3 -4 -1 -1 -20 सो ये क्या निकल के आया -4 प्लस 21, सो 21 में से 4 गए 17। ये आपका डिटर्मिनेंट निकल के आया। तो सारस डायग्राम इसको बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रोसीजर क्या है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। 3/3 की आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स थी तो मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मैंने 2 कॉलम्स को राइट साइड में लिख दिया, थर्ड कॉलम के राइट साइड में। अब पहला जो डायगोनल है आपका, पहला जो डायगोनल है वो लाइन के अलोंग जो भी नंबर्स उनको मल्टीप्लाई करो। फिर उसके बाद पैरेलल लाइंस, ऐसे ही पैरेलल लाइंस, तो इनको मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड करके इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड करके इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। चलो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको माइनस साइन लगाना है और एक ब्रैकेट लगानी है। अब आपको सिमिलरली इस तरीके से 3 लाइनें लेनी है, ठीक है। तो 3 इंटू 1 इंटू 1 वो लिख दिया। उसके बाद प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस। आपको इस तरीके से सोल्व कर लेना है। ये आपका बहुत केसेस में क्विकेस्ट तरीका निकल आता है डिटरमिनेंट को सोल्व करने का। चलो आप नोट कर लो इसको। अब हम कुछ अच्छे लेवल के, जिसको मैं बोलूंगा लेवल 2 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट के। तो आप क्वेश्चन नोट करेंगे और साथ के साथ सोल्व करने की ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1 sin थीटा 1 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1 also prove that delta is less than 4, delta is in between 2 and 4। ये आपको प्रूव करना है। तो आप वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। तो पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना है और फिर आपको प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा उसकी जो वैल्यू है 2 to 4 एक रेंज में लाई कर रही है। तो हमारे को तो अभी तक एक ही तरीका आता है डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने का, जो हमने एक्सपेंशन वाला तरीका सीखा है। तो हम वही काम करते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1। अब आपके पास 6 चॉइसेस हैं, चाहे R1 करो, चाहे R2 करो, चाहे R3 करो, चाहे C1 C2 C3 कुछ भी करो, लेकिन मुझे किसी में भी कुछ भी स्पेशल नहीं दिख रहा तो मैंने R1 ले लिया। तो आपको पता है पहले एलिमेंट लिखते हो 1, एलिमेंट लिख दिया। एलिमेंट के आगे प्लस का साइन आएगा, मुझे पता है इसका ऑलरेडी I + J even है। तो 1 का कॉलम डिलीट किया, 1 का रो डिलीट किया, बच गया 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा
साइन थीटा 1, फिर अगला एलिमेंट क्या है साइन, अगला एलिमेंट क्या साइन थीटा। अब इसका साइन नेगेटिव आएगा, हमने पहले ही देख लिया। ये इसका एड्रेस देखोगे आई प्लस जे इवन आएगा, ऑड आएगा, तो ये माइनस लग गया। अब साइन थीटा का कॉलम गया, रो गई, बच गया माइनस साइन थीटा -1, माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1। अगली बार आपका प्लस का 1 आया, माइनस साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा -1 1 माइनस साइन थीटा। चलो देखते हैं, 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस पहले पड़ा तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मेरी कैलकुलेशन ही आप खुद की कैलकुलेशन करके देखो, माइनस साइन थीटा, आपको पता है 2/2 को कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल -1 इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, एक माइनस बाहर पड़ा था, प्लस का 1 माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 -1 एक माइनस के साथ और +1 हो जाएगा। तो हम ये कुछ नहीं कर रहे, हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो ये 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 0 ही हो गया, कट गया, और ये क्या रह गया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा +1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा +1, तो ये कितना निकल जाएगा 1 + 1 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया 1 + साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपका डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ऑल्सो प्रूव दैट दिस डेल्टा इज बिटवीन 4 and 2। तो उसके लिए आपको हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। वो क्या नॉलेज होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। आपको इस फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए साइन थीटा की। अब आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है 1 से -1 के बीच में होता है, आपको डेफिनेटली पता है कि -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन होता है। अब बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, -1 to 1 कोई भी नंबर अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 से लेके 1 तक, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब मेरे को चाहिए 1 + साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं हर जगह 1 ऐड कर देता हूँ, 1 + साइन स्क्वायर थीटा, हर जगह 1 ऐड करूंगा तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 0 + 1 1 हो जाएगा। मुझे चाहिए 2 इंटू 1 + साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आपको बेसिकली इनइक्वालिटीज को सोल्व करना आना चाहिए। अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा। यही आपका डेल्टा था। तो आपका डेल्टा कहां से कहां तक आ गया 4 से लेके 2 के बीच में, जो कि आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलो ओके, ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। आप साथ साथ नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। डिनोट्स दी ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको तो पता ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। एंड आपको कुछ पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देन फाइंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। चलो अब आपको इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है। अब खास बात क्या है कि एक सिंबल यूज किया हुआ जो हमारे को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, और आपको कुछ कुछ जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज दे दी, उसका एक इंटरवल दे दिया, जैसे कि x जो है -1 से 0 के बीच में है, y जो है 0 से 1 के बीच में है, z जो है 1 से 2 के बीच में है। अब आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट की नॉलेज तो चाहिए, आपको एक और नॉलेज चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है।
आई होप सबको पता होगा। आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं। आपको अगर तो कोई इंटीजर है, मान लो 5 है, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही होता है। लेकिन अगर आपका कोई नंबर इंटीजर नहीं है, जैसे कि 4.5, तो आपको नंबर लाइन में बैक जाना पड़ता है और जो पीछे वाला इंटीजर होता है उसको रिपोर्ट करना होता है। मतलब कि 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है। इसी तरह से अगर मैं -4.5 की बात करूं, जो कि इंटीजर तो नहीं है, आपको बैक जाना पड़ेगा। बैक जाते ही आपको पहला इंटीजर 5 मिलेगा, -5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने आपको हल्का सा बता दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। अब आप ये देखो कि x जो है आपको -1 से 0 के बीच में है। -1 से 0 के बीच में मतलब क्या? -0.5, -0.6, -0.7 और ये -1 भी हो सकता है। तो -0.5, -0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1, -1 + 1 0। तो ये -1 का ग्रेटेस्ट, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 + 1 0 आ जाएगा। इसी तरह से y देखते हैं, 0 से 1, 0 से 1 का मतलब क्या है? 0.5, 0.6, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0 ही मिलेगा। तो यहां पर भी 0 आ जाएगा। z क्या है? z क्या है? 1 से लेकर 2 के बीच में। 1 से 2 का मतलब क्या? 1.5, 1.4, 1.3, 1.7, 1.8, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 1। तो आपको बैक जाना है। अब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया था? अभी मैंने बताया था आपको -1। मैं आपको लिख देता हूं, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 से 0 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -1। तो ये जो आपका निकल के आएगा -1 निकल के आएगा। ठीक है। अब y का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। इसी तरह से z का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 से 2 के बीच में है तो 1 आ जाएगा। बैक जाना होता है आपको। देखो 1 हो जाएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 हो जाएगा, 1.5 हो तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। y का 0, 0 + 1 1, z क्या हो जाएगा? z का 1, फिर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, फिर y का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, z का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 + 1 2। अब मैं R1 क्या लूँगा? एक्सपेंड करूँगा, क्योंकि मुझे 2 zeros मिल गई, तो मुझे सिर्फ इस एलिमेंट से डील करने की जरूरत है। 1, आपको पता ही है इसका साइन पॉजिटिव आएगा। ये रो गई, ये कॉलम गया, बच गया -1 × 0 0, फिर -1 × 1 -1, -1 + 1 हो जाएगा, +1 × 1 1। तो इसका आंसर आया प्लस का 1। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से रिज्यूम करेंगे जहां पर हम ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है। आप ये सब क्वेश्चंस आपको एक बार घर से खुद से करने की जरूरत है।